दोस्तों आज हम आपके लिए फिजिक्स का एक शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। अर्थात अवतल दर्पण में ये सिद्ध करके दिखाना है कि m बराबर -v/u या h2/h1 होता है। दोस्तों आवर्धन को हम m द्वारा सूचित करते हैं। m बराबर -v/u या h2/h1 होता है। दोस्तों आवर्धन का डिफिनेशन होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दोस्तों आवर्धन का कोई फिक्स मात्रक नहीं होता है। आवर्धन को आगे न तो हम मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ऐसे जो हम सिंबल लगाते हैं उसका कोई फिक्स मात्रक नहीं होता है। दोस्तों आवर्धन यदि प्लस में है अर्थात धनात्मक है, इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो हमारा है वह काल्पनिक तथा सीधा बन रहा है, और यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है अर्थात माइनस में है, इसका अर्थ यह होता है कि जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक और उल्टा बन रहा है। यहाँ पे आवर्धन माइनस, इसका मतलब जो है प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा। आवर्धन हमारा प्लस, इसका अर्थ ये है कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक और सीधा बन रहा है। दोस्तों जो आवर्धन है, आवर्धन का मान यदि 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है, और आवर्धन का मान यदि 1 से छोटा होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बन रहा है, और यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर है, इसका अर्थ यह होता है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। दोस्तों ये था आवर्धन संबंधित कुछ विशेषता। दोस्तों हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि आवर्धन का जो मान होता है वह h2/h1 या -v/u के बराबर होता है। दोस्तों इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम एक अवतल दर्पण ले लिए हैं। दोस्तों जो हमारा m आकार का एक अवतल दर्पण है, ये हमारा हो गया दोस्तों PC अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष। इस पर कहीं भी हम वस्तु को रख देते हैं। दोस्तों तो सुविधा के लिए हम लोग वस्तु को इसमें रख देते हैं। दोस्तों C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच हमने एक वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों, रख देते हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक इसके समानांतर रेखा गुजार सकते हैं, या फोकस से गुजार सकते हैं, या वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं, या इसके ध्रुव से गुजार सकते हैं। तो दोस्तों दो प्रकार के इससे किरण आलेख को हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। एक हम लोग गुजार देते हैं दोस्तों प्रधान अक्ष के समानांतर। जो प्रधान अक्ष के समानांतर होता है वह फोकस से होकर जाता है। वह कहां से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। एक हम लोग गुजार देते हैं दोस्तों ध्रुव की दिशा में। तो जो ध्रुव की दिशा में प्रकाश की किरणें आती है वह परावर्तन के बाद ध्रुव से ही होकर जाता है, लेकिन समान कोण बनाकर जाता है। कैसा कोण बनाकर जाता है दोस्तों, समान कोण बनाकर जाता है। तो ये हमारा समान कोण बनाकर ये जाता है हमारा कब, जब ध्रुव से होकर आता है तब। जब दो प्रकार के किरण आलेख गुजारे तो इस बिंदु पर एक दूसरे से क्या किया, प्रतिच्छेद किया। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु से प्रधान अक्ष पर लंब डाला जाता है। जो लंब का लंबाई होता है दोस्तों वही हमारा प्रतिबिंब होता है। तो ये वस्तु हो गया दोस्तों, और ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा A हो गया और B हो गया। AB आकार का एक वस्तु है, इसको मान लेते हैं दोस्तों D, और इसको मान लेते हैं X, और इसको मान लेते हैं दोस्तों Y। हमारा AB आकार का एक वस्तु है और XY आकार का हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार लिख देते हैं। दोस्तों हमारा दिया है हमारा माना कि
जो हमारा एम डैश है एक कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के बिंदु C और अनंत के बीच, अनंत के बीच हमारा AB आकार का एक वस्तु रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब XY आकार का बनता है और जो हमारा AP है दोस्तों, यह है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी AP बराबर हमारा U, प्रतिबिंब की दूरी कौन है दोस्तों, PX बराबर V, और हमारा जो वस्तु की जो ऊंचाई है दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई हमारा कौन है दोस्तों, AB बराबर H1 तथा प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह XY बराबर H2 है। ये हमारा जो प्रश्न था उसी में अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ है। चूंकि आवर्धन बराबर हमारा लाना था -V/U, इसका मतलब -V जो है प्रतिबिंब की दूरी है और U हमारा वस्तु की दूरी है। इसका मतलब दर्पण के आगे एक वस्तु रखा होगा, उसका प्रतिबिंब बनता होगा। उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इतना सारा चीज दिया हुआ है। मान लेते हैं, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के बिंदु C और अनंत के बीच AB आकार का एक वस्तु रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब XY आकार का बनता है, और वस्तु की दूरी जो AP है वह U है, और प्रतिबिंब की दूरी PX है, उसको V माना। वस्तु की ऊंचाई को H1 से सूचित किया जाता है, उसको H1 रखा। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 से सूचित किया जाता है, उसको मैंने H2 रखा। आगे हम लोग को दूसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है हम लोग को M बराबर -V/U या H2/H1 दोस्तों, या हमारा होता है H2/H1 दोस्तों, H2/H1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा जो स्टेप होता है वो बनावट का होता है। इसमें हमको बनावट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेप को इसमें लिखा नहीं जाएगा। यानी हम लोग डायरेक्ट चौथा स्टेप जो होता है उसमें आएंगे दोस्तों, जिसमें सिद्ध करना है, यानी जिसको प्रमाणित करना है उसको लिखा जाता है। अर्थात इसमें हम लिखेंगे प्रमाण, है ना। प्रमाण में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि ABP एक त्रिभुज बन रहा है और XYP भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। दो त्रिभुज इसमें हमारा फिक्स है दोस्तों। इसको हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। अगला जो स्टेप है वो प्रमाण का होता है दोस्तों। उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग देख रहे हैं ABP एक त्रिभुज और XYP भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। त्रिभुज हमारा है ABP और त्रिभुज हमारा बन रहा है दोस्तों XYP में।
x बाई p में। दोस्तों वस्तु को हमेशा लंबवत रखा जाता है, तो ये वस्तु हमेशा लंबवत होता है और प्रतिबिंब भी हमेशा लंबवत बनता है, अर्थात जितना कोण a है उतना कोण हमारा कौन है दोस्तों, x है। यानी हमारा कोण a बराबर कोण x बराबर हमारा कितना डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो किरण ध्रुव की दिशा में आता है उस समान कोण बनाकर जाता है दोस्तों, अर्थात हमारा जो कोण P है और इसमें जो कोण P है ये दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। यानी कोण P बराबर हमारा होगा दोस्तों कोण P, है ना। इसको हम परावर्तन के नियम से भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए त्रिभुज हमारा ABP समरूप त्रिभुज, इसमें a बराबर x है दोस्तों, तो जहां a रहेगा वहां पे x रहेगा। a शुरू में है तो x शुरू में, p बराबर p है दोस्तों तो p लास्ट में, तो इसमें भी p लास्ट में। इसमें b के बराबर नहीं लिखे, इसमें y नहीं लिखे, तो जहां b होगा वहां y होगा। दोनों कोण है तो a समरूपता से, a समरूपता से। अब जब समरूप होता है तो उसकी भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों AB बटा XY बराबर BP बटा YP बराबर AP बटा XP दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारा BP है, BP से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना तो वो U है, ना ही V है, ना H2 है, ना H1 है। इसको क्या किया जाता है दोस्तों, इग्नोर कर दिया जाता है ना। तो हमारा बच गया दोस्तों AB बटा XY बराबर AP बटा XP। अब इसमें AB देखिए, अब यहाँ पे AB जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, जो है वस्तु की ऊंचाई है। अब इसमें क्या किया जाता है, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर मान रखने पर अब हमारा चिन्ह परिपाटी ये कहता है दोस्तों कि वस्तु जो होता है हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर होता है, और जो प्रधान अक्ष के ऊपर होता है वो हमेशा प्लस में होता है, अर्थात वस्तु की ऊंचाई जो होता है हमेशा प्लस में होता है। तो AB जो होगा वह प्लस में होगा, अर्थात हमारा इसमें जो मान आएगा दोस्तों, जो हमारा H1 है वह प्लस में, और XY जो है वह प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों माइनस में हमारा हो जाएगा दोस्तों H2। और इसमें हम लोग देख रहे हैं AP हमारा दर्पण के आगे है, जो दर्पण के आगे अवतल दर्पण में होता है वह हमेशा जो होता है ऋणात्मक होता है, अर्थात माइनस में होता है, या U जो होता है हमेशा माइनस में होता है। तो माइनस में हमारा हो गया AP U है तो ये EU, और X जो P है वह दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है। जब दर्पण के आगे प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब का जो दूरी होता है वह माइनस में होता है, अर्थात हमारा हो गया दोस्तों माइनस में भी। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, कट गया, तो हमारा बचा दोस्तों H1 बटा H2 बराबर EU बटा V। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, पलट देते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करने से हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3/4 बराबर यदि x बटा y है, इसको 4/3 बराबर y बटा x करने से हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी y बराबर 4 है, इसमें भी y बराबर 4 है। उसी प्रकार से इसमें क्या किया जाता है कि दोनों को आपस में बदल दिया जाता है। यहाँ पे माइनस था दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा माइनस H2 बटा H1 बराबर V बटा EU। अब इस माइनस को उस साइड कर देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा H2 बटा H1 बराबर माइनस V बटा EU। और इसके बाद दर्पण की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है माइनस V बटा U या H2 बटा H1, या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को
के जो अनुपात होता है उसको आवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, आवर्धन की परिभाषा से आवर्धन की परिभाषा से हमारा होता है दोस्तों m बराबर h2 बटा h1 या माइनस v बटा u, अर्थात यही हमको सिद्ध करके लाना था दोस्तों। तो आशा करते हैं आप इसे बहुत अच्छी तरीका से सीखे होंगे।